छड़ी पर नेज़े और तलवार के निशान थे। बस एक जगह सही सालिम थी जहां से परचम को पकड़ा जाता था। अल्लाहू अकबर। जहां से परचम को पकड़ा जाता था। एक मर्तबा जैसे दरबार यजीद के दरबारियों ने देखा पूरी छड़ी पर निशान है, बस वो जगह सालिम है जहां से परचम पकड़ा जाता है। सामने पे जबान होकर ये कहा, अजीब अलमदार था, बाजू कट गए लेकिन परचम को गिरने नहीं दिया। क्या कहना। अजीब अलमदार था, बाजू कट गए, परचम को गिरने नहीं दिया। वहीं पर शहजादी ज़ैनब ने जुमला इरशाद फरमाया, ये न कहो कि अजीब अलमदार था। शहजादी फरमाती हैं, ये मत कहो कि अजीब अलमदार था, ये कहो कितना बाकमाल अलमदार था कि बाजू कटाकर भी इस्लाम को फटा कर आ गया। सलमान अब जैसे ही शहजादी ने ये जुमला कहा, ये जुमला कहना था, एक मर्तबा यजीद के दरबार में बैठे हुए सफीर जो दूर दराज से आए हुए थे, उन्होंने फरमाया कि यजीद ये कौन है? यजीद ने कहा कि ये नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उस बागी की बहन है जिसने इराक में हमारे खिलाफ परचम बगावत को बुलंद किया। जिस शहजादे ने जुमला सुना, फिर सफीर ने सवाल किया, यजीद ये जो तेरे सामने तख्त में, बर्तन में, तश्त में एक कटा हुआ सर रखा है, ये किसका है? तो यजीद मलूम कहता है कि ये उसी बागी का सर है जिसने बगावत की, और वो इमाम के सर की बेहरमती कर रहा था, छड़ी से इमाम के होठों पर ज़र्ब कर रहा था, मार रहा था। अब शहजादी जनाबे ज़ैनब कुबरा को जलाल आ गया। जलाल का आना था। शहजादी ने फरमाया, अम्मा फिज़्ज़ा पर्दे का एहतराम करो। शहजादी खैरियत है? कहा कि मेरे भाई के मकसद को दबाया जा रहा है, मेरे भाई के मकसद को दबाया जा रहा है। अब ज़ैनब पर वाजिब है कि हुसैन के मकसद को बयान करें। ज़ैनब पर वाजिब है कि हुसैन के मकसद को बयान करे। बीवियों ने एक हल्का बनाया, बीच में शहजादी ज़ैनब कुबरा काशाने इस्मत अली की बेटी खड़ी हो गई और शहजादी ने खुतबा दिया और फरमाया, सफीर रूम इससे क्या पूछता है कि ये कौन है? हम बताएंगे कि हम कौन हैं। क्यों? इसलिए कि अंधेरे कभी उजालों का तारुफ नहीं कराते, अंधेरे उजालों का तारुफ नहीं कराते। हम बताएंगे हम कौन हैं। तो शहजादी ने फरमाया, क्या फरमाती शहजादी? और जब है कि मिदहत शब्बीर करूं मैं, और जब है कि मिदहत शब्बीर करूं मैं, यानी शब्बीर के मकसद की तशरीह करूं मैं, कुरान के शब्बीर तो तफसीर करूं मैं, कुरान के शब्बीर तो तफसीर करूं मैं। तू हार गया ना, ये बता जीत गया ना? तू हार गया ना, ये बता जीत गया ना? तू मारना चाहता था जिसे मार गया ना, तू मारना चाहता था जिसे तुझे मार गया ना। तो शहजादी फरमाती, मैं बताऊंगी मैं कौन हूं, मैं बताऊंगी कि ये कौन है। तो शहजादी फरमाती है कि इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, इस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर। तू नार है, ये नूर की तनवीर का पैकर।
किस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है ये नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म ये तामीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म ये तामीर का पैकर, तू निज़्ज़े सरापा ये तत्हीर का पैकर। किस्मत से बना है मेरे शब्बीर का पैकर, तू नार है ये नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म ये तामीर का पैकर, तू निज़्ज़े सरापा ये तत्हीर का पैकर, तू निज़्ज़े सरापा ये तत्हीर का पैकर, और तू निज़्ज़े सरापा है ये तत्हीर का पैकर, और तू माविया ज़ादा ये हुसैन इब्न अली है। तू नार है नूर की तनवीर का पैकर, तखरीब तेरा अज़्म ये तामीर का पैकर, कि तू जिस्मों का हाकिम ये ज़हनों का वली है, तू माविया ज़ादा ये हुसैन इब्न अली है, तू माविया ज़ादा ये हुसैन इब्न अली है। शहजादी ने तारुफ कराया, यज़ीद ने फरमाया सफीर ने कहा ये कौन है जो भी जुर्रत के साथ बोलते तेरा डर नहीं तेरा खौफ नहीं। तो शहजादी फरमाती है ये क्या बताएगा, हम बताएंगे कि हम कौन। शहजादी फरमाती है कि इस्मत मेरे ननिहाल के गुलशन से ली है, इस्मत मेरे ननिहाल के गुलशन से चली है, और जुर्अत मेरे ननिहाल के आंगन में पली है। इस्मत मेरे ननिहाल के गुलशन में पली है, जुर्अत मेरे ननिहाल के आंगन से चली है, और जिस बाप की बेटी हूं रुतबे में अली है। अब शहजादी ने तारुफ करा दी, लेकिन एक जुमला जो शहजादी के लिए लिखा है और बड़ा अजीम जुमला, जब शहजादी की ज़ियारत करते हैं, जब शहजादी की ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका गैरे मुअल्लिमा, हमारा सलाम हो उस आलिमा गैरे मुअल्लिमा पर, यानी ऐसी आलिमा जिसका कोई मुअल्लिम न था, यानी शहजादी ऐसी पढ़ी लिखी हैं, ऐसी आलिमा है किसी ने उन्हें दर्स नहीं दिया, पढ़ी नहीं। इसलिए इस्लाम की जिंदगी को जब बर्नार्ड शाह ने, अरब का एक बेहतरीन साइंटिस्ट, उसने ईमान की जिंदगी को पढ़ा, और ईमान की जिंदगी पढ़ने के बाद उसने एक जुमला कहा। जुमला क्या ने कहा कि इस्लाम में सिवाय अली के कुछ नहीं। बड़ा अजीम जुमला, इस्लाम में सिवाय अली के कुछ नहीं है। मैं कहूंगा बर्नार्ड शाह कैसे कह दिया तुमने कि इस्लाम में सिवाय अली के कुछ नहीं है। भाई इस्लाम में नमाज है, इस्लाम में रोजे हैं, इस्लाम में ज़कात है, इस्लाम में हज है, इस्लाम में खुम्स है। तो शायद बर्नार्ड शाह जवाब दे कि भाई अगर तू कह रहा है कि इस्लाम में नमाज है मैं मान लेता हूँ, तो कह रहा है कि इस्लाम में रोज़े है मैं मान लेता हूँ, तो कह रहा है इस्लाम में हज है मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस्लाम में सिवाय अली के कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि जब मैंने इस्लाम की नमाजों को देखा तो अली आगे नजर आया, मैंने इस्लाम के जिहाद को देखा अली आगे नजर आया, मैंने इस्लाम की इबादत को देखा अली आगे नजर आया, मैंने इस्लाम के उसके दर्जात को देखा अली आगे नजर आया, मैंने इस्लाम के मैदान को देखा अली आगे नजर आया, मैंने कुरान को पढ़ा अली आगे नजर आया। हर मैदान में अली, नमाज के मैदान में अली, जिहाद के मैदान में अली, रोजे के मैदान में अली, खुम्स के मैदान में अली। मैंने हर मैदान में देखा कि अली आगे है, अली आगे है। कभी हालत रुकू में ज़कात दे रहा है, कभी रोज़ा रखकर खैबर का दरवाजा उखाड़ रहा है, कभी जिहाद के मैदान में है। जब मैंने अली की पूरी जिंदगी को पढ़ा तो मैंने कहा कि अली है जो इस्लाम का गाज़ी है, अली है जो इस्लाम का फातिह है। इस्लाम में सिवाय अली के कुछ नहीं है।
इसका मतलब तेरे कहने का मतलब ये है अली वो है जो कुरान की ज़ीनत, अली वो है जो नमाज की ज़ीनत, अली वो है अली वो है जो तलवार की ज़ीनत, अली वो है जो काबे की ज़ीनत, अली वो है जो इस्लाम की ज़ीनत। अरे जो इस्लाम की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। जो अली की ज़ीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। ज़ैनब का माना क्या है? ज़ैन अब दो लफ्ज़ों से मिलकर ज़ैनब बना, ज़ैन और अब ज़ैन का मतलब ज़ीनत, अब का मतलब बाप, यानी अपने बाप की ज़ीनत। कौन? अपने बाप की ज़ीनत। कौन? जनाब ज़ैनब। तो है अर्श और फर्श से भी ऊंचा मकाम ज़ैनब का, है अर्श और फर्श से भी ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं बाला इमाम ज़ैनब का। है अर्श और फर्श से भी ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं बाला इमाम ज़ैनब का। है अर्श और फर्श से भी ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं बाला इमाम ज़ैनब का। तो अपने खून में ये कहकर डूब गया हुसैन, यहाँ तक था काम मेरा, अब है काम ज़ैनब। कभी खुतबा कभी कूफे में अली की तस्वीर बन गई, आगे बढ़े तो कभी गाजी बन गई, आगे बढ़े तो कभी हुसैन बन गई। एक किरदार है, एक वजूद है, अनदेख किरदार है। कभी रात में ज़ैनब कुबरा फातिमा बन जाती है, कभी मैदान में अली बन जाती है, कभी मैदान में गाजी बन जाती है। बीबी अपना अपना कैरेक्टर, अपना किरदार जमाने को पेश कर रही है। और जो हुसैन ने काम छोड़ा था उसे आगे तक लेकर गई और इस तरह लेकर गई कि जालिम के दिल में सब्र का भाला लगा दिया, जालिम के दिल में सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों का 4 सिंध रिसाला लगा दिया, जालिम के दिल में सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों का 4 सिंध रिसाला लगा दिया। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम में ताला न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम में ताला लगा दिया। तो शहजादी इस मकसद को लेकर आगे चली, शहजादी इस मकसद को लेकर आगे बढ़ी। शहजादी ने जगह जगह हुसैन का पैगाम दिया कि हम बताएं कि हुसैन का पैगाम क्या था। और सबसे बड़ी शहजादी की तबलीग यूनिवर्सिटी जो शहजादी ने मजलिस कायम की, वो मजलिस आज तक हुसैनियत का ऐलान कर रही है कि हुसैन जीत गया और यजीद हार गया। मजलिस शहजादी का मौजज़ा है। आज आपकी मौजूद है। मैंने इन दोनों भाई और बहन का जिक्र किया फजाइल की सूरत में। कौन?
फातह फुरात मौला अब्बास और फातह शाम शहजादी ज़ैनब। एक बहन ने शाम फतह किया और भाई ने फुरात। 10 मुहर्रम अभी मजलिस से मैंने जिक्र किया कि बीबी उम्मुल बनीन कभी अपने बच्चों को नहीं, करबला के बाद शहजादी उम्मुल बनीन बीबी उम्मुल बनीन ना अब्बास को रोई, ना अब्दुल्ला को रोई, ना जाफर को रोई, ना ऑन को रोई, किसी को नहीं। कभी मौला अब्बास का मातम नहीं किया, कभी नहीं। लेकिन जब ये बीबी करबला जियारत के लिए, जब करबला मौला अब्बास की जिन्होंने जियारत की है उन्होंने देखा होगा कि जब मौला अब्बास की जमीन से घूम कर जियारत करके वापस हम पलटते थे तो लकड़ी का दरवाजा है, एक लकड़ी का दरवाजा है जिसे अरब खूब चुनते हैं, दुआएं मांगते हैं, सब चुनते हैं उस दरवाजे को। इस दरवाजे के नाम है बाबे उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन का दरवाजा। अब सवाल मेरा आपसे है, बीबी तो करबला में थी नहीं, तो किसी से फिर से दरवाजे उम्मुल बनीन क्यों कहा जाता है? आइए मख्तर बयान करता है कि जो बीबी जिंदगी भर अब्बास को नहीं हुई, कैसे नहीं हुई बीबी? अब जानते हैं शहजादी उम्मुल बनीन जब बशीर ने मैदान मदीने में आके ऐलान किया है ना, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा, मदीने वालों मदीना लूट लिया गया, अब मदीने वालों मदीने की सरकारें उजड़ गई हैं, मदीने के सरदार उजड़ गए हैं, हुसैन ने कत्ल कर दिए गए। तो सबसे पहले बीबी उम्मुल बनीन आई हैं और आने के बाद का बशीर क्या बक रहा है, क्या बकवास कर रहा है, क्या हुसैन मारा गया? कहा गया हुसैन मारा गया। बीबी ने फरमाया जिसके साथ अब्बास जैसा अलमदार हो वो हुसैन कौन हुसैन को कत्ल कर सकता है? एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन के जुमले को सुनने के बाद बशीर ने कहा कि बीबी आपका अब्बास भी मारा गया है, आपका अब्बास भी मारा गया है। बीबी मुस्कुराई, कहने लगी तू अब्बास को नहीं जानता, लगता है तू अब्बास से वाकिफ नहीं है। अरे मेरा अब्बास 2 उंगलियों से नेज़ा रोक दिया करता था, ये बहादुर है मेरा अब्बास, ये बेटा है मेरा अब्बास। एक मरतबा बशीर ने कहा बीबी यकीन करो कि अब्बास मारा गया। एक मरतबा बीबी ने फरमाया बता फिर हुसैन मारा गया या अब्बास मारा गया? एक मरतबा बशीर ने कहा बीबी पहले अब्बास मारा गया, बाद में हुसैन मारा गया। जैसे इस जुमले को सुना बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया करबला का रुख किया, अब्बास तेरी मां तेरा दूध माफ नहीं करेगी, अब्बास तेरी मां तेरा दूध माफ नहीं करेगी। अरे जैसे ही बशीर ने जुमले को सुना एक मरतबा बशीर ने कहा बीबी ऐसा न कह, अरे तेरा अब्बास बहुत मजलूम तरीके से शहीद हुआ है, अरे तेरे अब्बास के बाजू काटे गए। अल्लाहू अकबर। ये सुनकर भी बीबी रोई नहीं, हुसैन को रोई नहीं, रोई बीबी। करबला गुजर गई, 1 साल गुजर गया, मदीना गुजर गया, नहीं रोई बीबी। लेकिन जैसे बीबी जियारत के लिए हुसैन के मकतल में पहुंची, बीबी उम्मुल बनीन कहां पहुंची? करबला पहुंची। हुसैन की कब्र को देखा, हुसैन की कब्र को देखा, लिपट गई, हाय मेरे नाज़ों से वाले, हाय फातिमा के लहते जिगर। अब जब हुसैन को रो चुकी ना, बीबी रो चुकी, अब माँ की ममता ने करवट बदली, माँ की मोहब्बत ने करवट बदली। दिल में ख्याल आया उम्मुल बनीन जब तू करबला आ गई है, उम्मुल बनीन जब तू करबला आ गई है तो अपने अब्बास की कब्र पर भी चले, अब्बास से भी मिलती चले, अब्बास की कब्र पे भी हाजिरी दे दे। बस मोहब्बत ने करवट बदली। बीवियों ने करीबों से कहा, गुलामों से कहा मुझे अब्बास की कब्र पे जाना है। एक मरतबा बीवी का हाथ पकड़ा, बीवी का हाथ पकड़ा, सरदारे काफिला ने बीबी ने उम्मुल
बनीन को अब्बास की कब्र पर जैसे ही दाखिल किया तो बीबी ने देखा एक 3 फुट की कब्र है, छोटी सी कब्र। कहा किसकी कब्र है? कहा ये अब्बास की कब्र है। जैसे बीबी ने सुना उसी दरवाजे पे बेहोश होकर गिर गई। ये है अब मुझे इतना मकसद पढ़ने की जरूरत नहीं कि अब्बास के साथ क्या हुआ। बेबी गाजी इजाजत मांग रहे हैं इमाम हुसैन से। आका इजाजत। इमाम क्या फरमाते हैं? अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलम पर रहा। अब्बास कैसे इजाजत है? और राजी तलब कर कहते हैं आका अब गोद के पाले भी शहीद होने लगे, जिन्हें अब्बास ने गोद में खिलाया है उनकी लाशें उठाकर अब्बास काका और लश्कर का हाजिस का रमदार हो गए। हुसैन कहते हैं मेरे भाई मेरी मां बहनों को बड़ी उम्मीद है जब तक अब्बास जिंदा है ज़ैनब को पढ़ना सुना अब्बास न जाओ, नहीं मिली इजाजत। अब्बास तड़प रहे हैं किसी तरह इजाजत मिल जाए। बस एक मर्तबा क्या देखा, अब्बास उस खैमे में पहुंचे जिस खैमे में सूखे हुए मशकीज़े रखे हुए थे। जिस खैमे में सूखे हुए मशकीज़े रखे हुए थे, क्या देखा सकीना मशकीज़ा हिला हिला करके मशकीज़ा हिला हिला कर देख काश 2 बूंद कतरे पानी के मिल जाए। अब्बास ने ये मंजर देखा, सकीना को गोद में लिया, सूखा हुआ मशकीज़ा लिया, हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन ने अब्बास को देखा, गोद में सकीना है, सूखा हुआ मशकीज़ा है, गोद में सकीना है, सूखा हुआ मशकीज़ा है। एक मर्तबा अब्बास ने, एक मर्तबा हुसैन ने तड़प कर कहा अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हो। अब्बास खुदा हाफिज़। पानी लाने की इजाजत है मेरे भाई, जंग करने की इजाजत नहीं है। गुलाम को इजाजत मिली, खुश हो गया, पानी लाने की इजाजत है। हुसैन ने मशकीज़े को बांधा, अलम को तैयार किया। अब मख्तल की तरफ जा रहे हैं। हुसैन ने फरमाया अब्बास मेरे करीब आओ। अब्बास करीब आए। हुसैन ने फरमाया अब्बास अपने अलम को झुका दो। अलम को झुकाया गया। अलम पर लिखा हुआ नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। हुसैन ने दस्ते इमामत को फेरा और अपनी उंगली से लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही हुसैन ने लिखा, ज़ैनब ने खैमा से मंजर देख रही थी। ज़ैनब तड़प गई। ज़ैनब अपने खैमे में पहुंची। बनी हाशिम की बहन है ना, अली की बेटी है ना, फातिमा की बेटी है ना। हुसैन ने जब इन्ना लिल्लाह लिखा, एक मर्तबा ज़ैनब समझ गई अब हुसैन अब्बास वापस नहीं आएगा, अब अब्बास वापस नहीं आएगा। बीबी खैमे में आई, कम्मा सिस्टा तमाम बीवियों को मेरे खैमे में जमा करो। रबाब तुम भी आओ, लैला तुम भी आओ, कुलसुम तुम भी आओ, फरवा तुम भी आओ। तमाम बीवियों को जमा किया, अब्बास को हल्के के दरमियान खड़ा किया। एक मर्तबा ज़ैनब ने तड़प कर कहा बीवियों मदीने से चलते वक्त ज़ैनब ने तुमसे वादा किया था, अजरुकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। उसका मतलब है जिसे बतूल ने अपना बेटा कहा, उसका मतलब है कि जिसको बतूल ने अपनी आंखों में लिया है। मर्तबा शहजादी फरमाती बीवियों मदीने से चलते वक्त मैंने तुमसे एक वादा लिया था, ज़ैनब को माफ कर देना। ज़ैनब अपना वादा वापस लेती है। ज़ैनब अपना वादा वापस लेती है। बीबी कौन सा वादा? कहा मैंने मदीने से चलते वक्त तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे पर्दों की जिम्मेदार, मैं तुम्हारे पर्दों की जिम्मेदार हूँ। आज अली की बेटी अपना वादा वापस ले रही है क्योंकि मेरे पर्दे का जिम्मेदार जा रहा है।
अल्लाह अकबर। चले अब्बास मक्तल की तरफ। सकीना दरे खैमा में जमा, बच्चों के हाथ में मुंह, बच्चों अब कोई प्यासा न रहेगा। अरे मेरा चचा फुरात में जा रहा है, मेरा चचा फुरात में जा रहा है, पानी लेकर आएगा। अब आदम तेजी के साथ फुरात में बढ़ा। सकीना के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। एक मतलब पूछा बाबा मेरे चचा की खैर है? बस सकीना मुबारक हो, तेरा चचा फुरात में उतर गया है, तेरा चचा फुरात में उतर गया है। सकीना मुश्किल से भरा जा रहा है। एक मरतबा अब्बास फुरात से बाहर निकले। सकीना ने पूछा बाबा मेरे चचा की खैर तो है? सकीना मुबारक हो, तेरा चचा फुरात से पानी लेकर आ रहा है। अरे कुछ ही दूर चले थे, हुसैन ने अपने कलेजा थाम लिया। सकीना ने पूछा मेरे बाबा मेरे चचा की खैर है? एक मरतबा हुसैन ने अपनी कमर थाम कर कहा अब्बास हमारी कमर टूट गई। अल्लाह अकबर। शहादत हो गई। बस मक्तल की आंख में हुआ। हुसैन के बाजू कलम, अब्बास के बाजू कलम, शहादत हो गई। अब तारीख ने एक मंजर लिखा, तारीख ने एक मंजर लिखा। हुसैन अपनी कमर को थामे हुए मक्तल में आवाज दे रहे हैं अब्बास, अब्बास हुसैन को आवाज दो, अब्बास हुसैन को आवाज दो। एक मर्तबा हुसैन अब्बास के जनाजे में पहुंचे। क्या देखा कि मेरा भाई खून में गलता है, खातों खून में गलता है। अब्बास के बाजू शहीद हो चुके हैं, अब्बास के बाजू शहीद हो चुके हैं। हुसैन ने अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा। अब्बास ने आंखें खोली, अपने सर को हटाना चाहा। एक मरतबा हुसैन ने फरमाया अब्बास सर को रखे रहने दो। अब्बास ने कहा आका मैं गुलाम हूँ, गुलाम आका ज़ादों के लाने में सर नहीं रखते। हुसैन की मोहब्बत तलब गई। अब्बास ने ऐसा न कर, अब्बास मैं तेरा भाई हूँ, अब्बास तू मेरा भाई है। अच्छा अब्बास मेरे भाई कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। एक मरतबा अब्बास ने फरमाया आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना, आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना, मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना। अब्बास और कोई ख्वाहिश? कहा आका जब मैं दुनिया में आया था तो मैंने आपके चेहरे की जियारत की थी, अब दुनिया से जा रहा हूँ तो आपकी जियारत करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया अब्बास तुम्हारा गरीब मौला, गरीब भाई सामने हाजिर है, जियारत कर लो। एक मतलब अब्बास तलब कर कहते हैं आका कैसे जियारत करूँ? एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून जमा है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने आंखों से खून को साफ किया। अब खून को साफ करना था, अब्बास जियारत कर लो। अब्बास ने जियारत की। अब हुसैन ने हाथों को जोड़ा। मेरे भाई एक तमन्ना हुसैन की भी है, हुसैन की तमन्ना पूरी करोगे? हुसैन की ख्वाहिश पूरी करोगे? जी आका फरमाइए, गुलाम हाजिर है। एक मतलब हुसैन ने फरमाया मेरे भाई जब से तुम दुनिया में आए हो कभी तुमने हुसैन को भाई नहीं कहा, कभी तुमने हुसैन को भाई नहीं कहा। हुसैन की तमन्ना है तुम हुसैन को भाई कहकर पुकारो, हुसैन को भाई कहकर पुकारो। अब्बास कहते नाना बाबा नाना मेरे आका मेरी मां नाराज हो जाएगी, मेरी मां नाराज हो जाएगी। मेरी नाना ने फरमाया था हुसैन तेरा आका है, हुसैन तेरा आका है, तू खजा गुलाम है। इमाम ने फरमाया अब्बास मैं बस का इमाम बनकर हुक्म दे रहा हूँ, हुसैन को भाई कहकर पुकारो। अरे जैसे ही हुसैन ने जुमले कहे पीछे से देखा अब्बास के पीछे, अब्बास के सामने एक नकाब पोश मुअज्जिमा रसूल की बेटी फातिमा फरमा रही है अब्बास अब्बास भाई कहो, भाई कहकर पुकारो। अरे जुमलों का सुनना था। अब्बास की आवाज बुलंद हुई भाई मेरे